वही बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, माइक ऑफ रख लो बस, फिर बात करते हैं। सो ही बच्चे आ सकते हैं, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। देखते हैं। गुड इवनिंग रूसी जी, गुड इवनिंग। टाइप कर दो यार, गुड इवनिंग बोलो, टाइप कर दो। आनंद जी गुड इवनिंग। आनंद सिंह अधिकारी गुड इवनिंग। ऋषभ नमस्कार सर, नमस्कार। अभी प्रियंका जी माइक को नहीं तो रिमूव कर देंगे आप। तुम सारे काम ऐसे ही करो। जाओ बाहर निकल जाओ। माइक ऑफ रखो यार, देखो जो भी माइक ऑफ नहीं रखेगा ना बाहर निकाल दो, मजाक नहीं कर रहा। शाहिद हेलो सर, हेलो। बबीता नमस्कार सर जी, नमस्कार। रचना जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मुझे मैसेज दिखाई दे रहा था सबका। पंकज राम राम जी सर जी, राम राम। वीरेंद्र नमस्कार, नमस्कार सर। सुल्तान वर्मा नमस्कार। अमन रावत। प्रणिपात सर जी, प्रणिपात। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। माइक नमस्ते ऑफ सर रखो, जी। माइक ऑफ रखो यार। टाइप कर दो, मैसेज वहीं से पढ़ सर लेता जी हूँ। प्रणाम। प्रणाम। टीना नोटियाल गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अजय वर्मा नमस्ते सर जी, प्रणाम सर, प्रणाम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेमंत कुमार गुड इवनिंग। एक एकादशी गुड इवनिंग। बस इतने बच्चे आए हैं, बस। सीमा को खत्री नमस्कार सर, नमस्कार। आने दो, थोड़ा 5 मिनट इंतजार करो यार। गायत्री जी नमस्कार। ललिता कुमारी गुरु जी प्रणाम, प्रणाम। स्टडी के आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जीएस कैसे पढ़े। गुड इवनिंग सर जी। जीएस से तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वही तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुमको कभी डर ही नहीं लगेगा जीएस। बस जो बताऊं कर लेना जरूर। नमस्कार सर। नमस्कार। माइक को रखो, अभी बात करेंगे आपसे। प्रणाम गुरु जी। चमोली से साहिद रावत, चमोली से। सुल्तान वर्मा जी टेस्ट नहीं है अभी आज, पहले दिन तो गुरु जीएस कैसे पढ़नी है यार। टेस्ट टेस्ट ही देने हैं, उसके बाद जीएस के क्या करना है। जीएस को देख लो कैसे तैयार कर रहा है। सुल्तान वर्मा। साहिल वीरेंद्र सर, हिस्ट्री याद नहीं होती। मैंने कहा ही नहीं अभी हिस्ट्री पढ़ो, कहा ही नहीं मैंने यार, कुछ भी बोलते जाओ तुम। कुछ भी नहीं। मैंने बातें नहीं करी हिस्ट्री, कुछ भी टाइप करो, कोई फायदा ही नहीं। स्टार्ट करें, बस 2 मिनट और। बहुत खुशी हो रही है आपको लाइव देखकर। अरे यार क्या खुशी हो रही है। पढ़ लो यार, नौकरी कर लो, फिर और मिलने लगे यार। स्टार्ट कीजिए। रुचि जी, श्रीकांत जी माइक ऑफ।
माइक ऑफ रखो, बच्चे आते रहेंगे। नहीं यार मैं बार बार किसको ही समझाता रहूंगा, बस रुक जाओ थोड़ा सा और वेट कर लो, 5-7 मिनट के लिए और वेट कर लो। फिर मेरे बीच में डिस्टर्ब होता है ना। एक कॉपी लेके बैठना, एक पेज लेके बैठना, एक पेन लेके, कॉपी पेन पेन लेके बैठना, बस साथ। राकेश सिंह प्रणाम सर जी, प्रणाम। सर मैं बाहर हूँ अभी, पेन नहीं है। बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। बाद में यूट्यूब से देख लेना वीडियो क्या क्या बताया। सर हमारे बच्चे परेशान करते हैं बहुत जोर जोर से, हल्ले मचा रहे हैं, इसलिए बाद में देख लेना यूट्यूब पे वीडियो जाके। अब जाओ, मैं जो बात करूँगा बहुत आराम से करूँगा, बड़े प्यार के साथ। टाइम चाहिए होता है मीटिंग में। जिसको जाना हो जाओ, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना क्या समझाया था, और जिसको रुकना हो रुक जाओ। चलो, अब मेरी बात सुनो थोड़ी। देखो, अब होगा आपका जीएस वाला सेक्शन स्टार्ट, और जीएस आपको पता है कितने दिन में पूरा करना है? 20 दिन। अब वो सर ये कैसे, ये कैसे 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 कैसे, नहीं करना ही पड़ेगा, 20-25 दिन में पूरा करना है। कैसे करना है ध्यान से समझ लेना। उसके बाद स्टार्ट होगी रीजनिंग, रीजनिंग उसके बाद हिंदी। तो जीएस में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे कैसे कवर करने हैं, कहाँ कहाँ से कवर करने हैं। मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे कल करोगे, नहीं तो फिर तैयारी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है? जीएस जिस जिस सेक्शन से तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, इसमें देखो कैसे मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ 3 तरह के बच्चे होंगे, मुझे पता है तुम 3 तरह, जितने भी यहाँ बच्चे हैं ना, उनको भी 3 कैटेगरी में बांट लेता हूँ। पहले टाइप के वे बच्चे जिन्होंने आज तक जीएस को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा कठिनाई होगी। दूसरे टाइप के बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया इधर उधर से, थोड़े बहुत फैक्ट पढ़ लिए, या इधर से किसी ने पढ़ाया था, यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख ली, चलो हो गया भाई जीएस, पेपर देने चले गए, उत्तराखंड हिंदी एक पढ़ के, रीजनिंग पढ़ के पेपर देने चले गए। इस टाइप के बच्चे होंगे यहाँ से। या फिर इस टाइप के बच्चे होंगे यहाँ क्लास में, कि कभी जिसने तमीज से पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उनको याद नहीं होता है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया पूरा का पूरा, वो कंज्यूम नहीं होता पूरा का पूरा, इतने मोटे मोटे नोट्स बनवा दिए टीचर ने, याद होते नहीं है। इस तरह के बच्चे होंगे यहाँ से। सवाल भी लूंगा, तुम घबराओ मत, बिल्कुल पहले सुन लो आज अच्छे से बैठ के। तो 3-4 कैटेगरी के बच्चे होंगे तुम्हारे यहाँ से। नंबर फर्स्ट, या तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा बेहतर है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, आधा अधूरा कचरा ज्ञान भरने से दिमाग में बढ़िया है, कुछ भी ना पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरे मैंने कहा ना, उत्तर तो ना मैं तुम्हारे अंदर से ही निकलवा लूंगा, सारी मेहनत तुम खुद ही करके लेकर आओगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम सारी मेहनत खुद ही कर रहे हो, मैं तो सिर्फ रास्ता बताने वाला व्यक्ति हूँ। ध्यान से सुना मेरी बात बहुत गौर से। तो 3 कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, आधा अधूरा पढ़ा है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। तीसरे कैटेगरी के बच्चे पढ़ा जरूर है, इतने मोटे मोटे नोट्स से याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, उनको देख के डर लगता है। आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही? जिसको आवाज नहीं आ रही उसका नेटवर्क नहीं होगा। मेरी आवाज साफ आ रही है, मेरे यहाँ आ रही है। आ रही है तो चुप रहो बस, फिर बड़े प्यार के साथ आराम से सुनो। अब मेरी बात सुनो ध्यान लगा के। हम कह रहे हैं, क्या तो तुम तीसरी कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, पहली कैटेगरी के बच्चे हो, या फिर फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हो। इन तीनों में से कोई तुम एक हो। या फिर ऐसा हो गया होगा, तुम्हारे जीएस भी याद है, सब कुछ तुमको आता है, फिर भी तुम्हारा मार्क्स कम आता है। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी का है, नीचे टाइप करके मुझे बता देना, ठीक है, कौन सी कैटेगरी का है। अब मेरी बात सुनो गौर से ध्यान से। अब करना तुमको क्या है, ठीक है। जीएस को हम 4 भागों में बांट लेते हैं। नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, नंबर 2 ज्योग्राफी, नंबर 3 हिस्ट्री, नंबर 4 इकोनॉमिक्स। और कुछ है सीएस? ध्यान से सुन लो चक्री, करंट अफेयर बात में। जीएस को मोटे मोटे तौर पर 4 भागों में बांट लेते हैं। और 4 जब भागों में बांट लेते हैं, अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुमको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ध्यान से सुनना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे
कि जो है 4 कैटेगरी में बच्चों को बांट लिया। अब क्या करना है ध्यान से, जो तुम कनिष्ठ सहायक का पेपर देने जा रहे हो, हाँ सर पेपर तो देने जा रहे हैं, अब पेपर जो देने जा ही रहे हो उसमें क्वेश्चन जीएस के आएंगे कितने, सर ये तो 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। सर उनका तो खेल ही है, यही तो हमको समझ में नहीं आता, वही तो हमारा क्वेश्चन नंबर गलती होता है। अच्छा सर वो 4 सब्जेक्ट से 25-30 क्वेश्चन आते हैं, हाँ सर 25-30 क्वेश्चन आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर आज ये बात मिस कर दी ना तो बहुत बहुत पीछे चले जाओगे। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, एक-एक बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें से, जो मैं बता रहा हूँ। जीएस को कैसे तैयार करना है, मैंने तुमको 4 कैटेगरी बताई है बच्चों की। जीएस को पढ़ने वाले 4 प्रकार के बच्चे हैं, या तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे लिए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है जिसको कुछ भी नहीं आता है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे कभी पेपर देने चले गए थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बाकी सब मस्ती में थे। ठीक है, दूसरी 2 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी के बच्चे पढ़ सब कुछ लिया है, याद कुछ नहीं है। चौथी कैटेगरी के बच्चे याद भी है, लेकिन नंबर नहीं आते पेपर में। ठीक है, तो 4 कैटेगरी के बच्चे हो आप। अब तुमको करना क्या है, सर मुझे तो जीएस तैयार करना है। जीएस में कितने सब्जेक्ट आते हैं, सर आपने बताया 4 सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सर ये कैसे तैयार करने होते हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ चलो एक काम करो, अब तुमको 2 घंटे मिलते हैं, एक चैप्टर तैयार करना है। चलो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करने वाला हूँ कल से। कल से बात होगी पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस के ही टेस्ट होंगे, ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल साइंस के ही टेस्ट होंगे। मैं कहूँ आपसे, आपको ना एक चैप्टर तैयार करना है। अब तैयार कैसे करना है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। चैप्टर का नाम ग्रुप में आपको पहले ही सेंड कर दिया जाएगा, 3 चैप्टर के नाम सेंड करे जाएंगे आपको। अब देख लो मैंने उन 3 चैप्टर को ही, मुझे आपको कैसे पता होगा 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको मछली खाने को नहीं दे रहा हूँ, मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, ताकि भविष्य में भी खुद पढ़ लो, किसी की जरूरत ना पड़े तुमको, खुद के टीचर खुद बनो, क्यों किसी पे डिपेंड रहना। ध्यान से सुनो मेरी बात, में जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूँ। कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, मैंने निकाल लिया, तुमने निकाला हो, नहीं निकाला हो तो निकाल लेना। कैसे पढ़ते हैं उसमें, जीएस देखो, जीएस में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, हम पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको 4-5 दिन में खत्म करना है पॉलिटिकल साइंस को। वो कैसे कवर होगा, कैसे खत्म होगा वो मैं बताऊंगा, करना तुमको खुद पड़ेगा। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस पे आ गया, हाँ सर पॉलिटिकल साइंस पे आ गए, तो पॉलिटिकल साइंस पे आने के बाद कनिष्ठ साइंस, जो पेपर तुम देने जा रहे हो हर पेपर का नेचर अलग होगा। जो यूपीएससी में क्वेश्चन आएंगे वो पीसीएस में नहीं आएंगे, जो पीसीएस में आएंगे वो वनडे एग्जाम में नहीं आएंगे, और वनडे एग्जाम की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जरूरी थोड़ा नहीं यूके ट्रिपल एससी में से क्वेश्चन उठा के फेंक देगा, क्योंकि हर पेपर का नेचर और प्रकृति अलग अलग होती है। अब थोड़ा कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं। कनिष्ठ सहायक पे आते हैं, कनिष्ठ सहायक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, पिछले सालों के आज तक के पेपर में जितने में हुए हैं, तो तुम तो निकालोगे नहीं, या निकाल लो, खुद भी कर सकते हो तुम तैयारी, मेरी भी जरूरत नहीं है तुमको, इसलिए बोल रहा हूँ तुमको। पिछले सालों के पेपर निकाल लिए, केवल पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखने, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके, तुम मत देखना, मैंने देख लिए हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे तैयार किए हैं टेस्ट। पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए। जब मैं पिछले साल के पेपर देख रहा था तो मेरे समझ में आया पॉलिटिकल साइंस का पंचायती राज से बार बार सवाल उठा के डाला ही डाला। फिर तूने पिछले वाले चैप्टर में पंचायती राज से सवाल दिया, उससे पिछले वाले साल का जो पेपर हुआ होगा उसमें भी पंचायती राज से। अब मुझे पता लग गया पंचायती राज वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कॉपी पे नोट कर लिया। मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया होगा, ध्यान से सुनना, हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, इतनी सारी भीड़ है इसमें, इस भीड़ के केंद्र में एग्जाम रखा हुआ, और इस भीड़ के एग्जाम केंद्र में रखा हुआ ना, उसको वहां से कैसे खींच के लेके आओगे, इस सारी चीज को हटाओगे। हटाओगे कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके कोर पे जाके मेहनत करो, वही चैप्टर पढ़ो जहां से सवाल आएगा। तो पढ़ने को तो बहुत सारा है ना, तो वो कैसे पता लगेगा, मुझे वो पता लगेगा, पेपर बनाने वाली कमेटी के दिमाग में वही चीज खोदनी शुरू होगी ना, जो उसने पहले पेपर बनाया होगा। 5-4 साल में बंदे बदलते थोड़ा ही ना, वो बार बार पॉलिटिकल साइंस के उन्हीं चैप्टर से प्रेम होगा। जो पेपर बना रहा होगा, पेपर बनाने वाले को ये बात पता नहीं होगी, वो तो इंसान ही है, उससे सारे चैप्टर पक्के होंगे नहीं, बुड़बक हो गया है, उसको नहीं पता है क्या है। जितने बताए उसके 4-5 चैप्टर पक्के होते हैं, उसके फेवरेट होते हैं 5-7 चैप्टर एक ही सब्जेक्ट में से, बार बार उन्हीं को उठा के डाल लेगा। लगता ही होगा कोई भी जो चैप्टर तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा कुछ ना कुछ चैप्टर फेवरेट होगा, नहीं होगा इसी तरह। तो वो मुझे कैसे पता लगेगा उसका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका, कनिष्ठ सहायक का। तो मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद क्या कर लिया है, मैंने एक पेज पे लिख लिया है, और उसी से मैंने टेस्ट बनाया है। और जो मेरे टेस्ट का सोल्यूशन होगा, कमाल का सोल्यूशन है, मैंने अपना खुद का नोट डाला हुआ उसमें, हाथ लिख के, पूरा का पूरा टाइपिंग टेस्ट है, पूरा का पूरा टाइपिंग का मतलब है पूरा का पूरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी है, बहुत दिमाग से खेलना, पूरा उसका सोल्यूशन तमीज से पढ़ना, होश में होकर उसका सोल्यूशन है, तुमको जीएस की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा मैंने पूरा का पूरा उसके नीचे लगवा दिया, पूरा का पूरा उठाया, पूरा का पूरा एक चैप्टर का पूरा अपना जीएस का खुद का पर्सनल नोट, जितना तुम्हारे काम का था इस एग्जाम के लिए, ग्रुप सी के एग्जाम के लिए जितना इसमें काम का था उतना ही मैंने डाला। बात समझ में आई मैंने क्या बोला है, ठीक है, कितनी गहराई वाली बात बोल रहा हूँ मैं।
जैसे मुझे पता लग गया यार ये तो बार-बार 2 आर्टिकल तो बार-बार पूछता है, तो मैंने आर्टिकल वाले चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, उसके ही नीचे सॉल्यूशन में डाल दिए। इसलिए मैंने कहा था मैं जीएस को बहुत तमीज़ से करवाऊँगा तुमको, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे टेस्ट का सॉल्यूशन पढ़ के भाग जाना, हो गया काम। उससे बाहर ही नहीं आएगा कुछ भी, क्या आ जाएगा उससे बाहर? उससे बच्चे यूपीएससी वाले पढ़ के जाते हैं, तो मैंने उसमें जितने तुम्हारे काम का है ना, मैंने वही कंटेंट उसमें डाला है। कितनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करा है मैंने। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं टेक्निकल अप्रोच। जहाँ पे तुम पढ़े जाओ इतना सारा सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस का क्या करोगे पढ़ के? कोई फायदा थोड़ा है ना, जब तुम कनिष्ठ का पेपर देने जा रहे हो, वो तुमसे निकल नहीं रहा। तो ये करता, अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर देता ना, तो मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाता। समझ में आया बात ये? मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ? जब मैं किसी ज़माने में पेपर दे रहा था 10-15 दिन लगते थे मुझे एग्जाम की तैयारी करने में, 15 दिन में ऐसे उड़ा देता था। 4-5 पेपर वैसे ही फाड़ देते मैंने ऐसे ही करके, और कभी पढ़ के नहीं गया आज तक। सीधा 15 दिन पहले बैठा, किसी से कोई बातचीत नहीं है, आराम से बैठा, निकालने के बाद देखा, पन्ने पलटे, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाला, देखा कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको उठाया और पढ़ने के बाद उसको पढ़ना स्टार्ट किया। कॉमन चीज़ निकाली, उसको साइड में लगा के वही पढ़ के चला गया पूरा का पूरा। लेकिन उस किसी से कोई मतलब नहीं, पढ़ना तो सिर्फ पढ़ना, ठीक है? ये बता रहा हूँ मैं तुमको। अब अभी भी निकालूँगा, अभी निकाल दूँगा उसका पेपर, कुछ नहीं है ऐसे ड्रामा है। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद ऐसे हमने पूरी पॉलिटिकल साइंस को डिवाइड कर दिया है। 5-7 टेस्ट है, एक दिन में आपके 2 टेस्ट भी होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर मेहनत नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे आज, इस पूरी भगदड़ में पीछे रह जाओगे। बाकी सब लोग आगे निकल जाओगे। जो मेरे साथ मेहनत कर लेगा, वो तो काफ़ी सारी भीड़ को पीछे छोड़ देगा। समझ जाएगा सर क्या बोल रहे थे। इतने बेवकूफ़ नहीं हो तुम। मैं वही चैप्टर पढ़ने को बोल रहा हूँ जिससे पेपर में सवाल आएगा। अरे जब तुमने फॉर्म फिल अप कर दिया है तो नौकरी करनी है नहीं करनी है? या अगले एग्जाम की तैयारी करनी है? इसी की करो ना। इसी में क्यों नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हो। जब तुमको बताया जा रहा है ये करना है, तो आज तुमको 3 चैप्टर मिलेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के बाद तुरंत इकोनॉमिक्स होगी। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत सवाल दाग रहा है। हाँ, कुछ जीएस की वीडियो मैंने पढ़ाई हुई है, जीएस की, जहाँ मुझे लगेगा क्योंकि मेरी वीडियो लंबी होती है, उसमें ज्ञान ज़्यादा है, उससे समझ बढ़ती है, याद रखना। एक भी क्लास कभी मेरी मिस मत करना, कोई सी भी देखने को मिले, आराम से चुपचाप जाके देख लो, सीख के बहुत कुछ निकलोगे। बकवास भी करिए ना, वो बकवास, फैक्ट ढूंढना बंद करो। फैक्ट से सवाल नहीं आते, जमाना गया। इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्सेप्ट, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2-4 दिन बाद तुमको समझ में आएगा, तो मेरी वीडियो पे लौट के आओगे, लिख के रख लो 100%। 5 साल पहले जो बोला था वो आज सत्य हो। स्टेटमेंट वाले सवाल डाला उठा के जाके, तब जाके बच्चों को कल आई, अच्छा सर हाँ स्टेटमेंट वाले जो मेरे मुंह से जीएस पढ़ा है ना ठीक ठाक, उससे जाके पूछो, वो बताएगा तुमको मेरा वैल्यू क्या है, ये बंदा क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। बकवास नहीं कर रहा हूँ, देखो जाके पढ़, जिसने मुझे जीएस पढ़ा है पूरा का पूरा वो खुद ही बता देगा, तुमसे जाके पूछो। ये नहीं जो बकवास करने चले जाते हैं, ये है वो है। एक बच्चा मुझको कमेंट करके बोल रहा था, सर ये 12 मिनट में आपने एक फैक्ट बता रहे, भैंस की आंख, कुछ अकल बुद्धि है नहीं है। पेपर देख रहे हो आजकल के पेपर का लेवल क्या है, उससे जाके स्टेटमेंट फॉर्म में अभी तो 3-3 दे रहा है, 4-4 5-5 स्टेटमेंट पूछेगा। या तो तुम उसके लेवल पेपर की तैयारी करके या तो ऊपर चले जाओ, ठीक, या फिर यही जहाँ टीचर पढ़ाएगा पता है कहाँ, यहाँ पढ़ाएगा जाके। पेपर कहाँ है, यहाँ। बच्चा खुश हो जाता है यहाँ, छोटे लेवल पे पेपर आता ही नहीं वहां से। जो चीजें तुम्हें खुशी देगी ना, वो कभी पेपर में नहीं आएगी। खुश हो जाओ उसके पढ़ेंगे, ये आएगा, खुश हो बस सिर्फ। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। या तो तुम वो मेहनत खुद कर लो जो मैंने तुमको बताई, या फिर मैं खुद ही करके दे रहा हूँ, तो मैंने खुद ही मेहनत कर ली, उन चैप्टरों को मैंने खुद ही निकाल लिया, जो पॉलिटिकल साइंस में थे, जो हिस्ट्री में से, जो इकोनॉमिक्स के थे, जो जियोग्राफी के थे। कम समय में ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना, इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। वही मैंने स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है। और एक जो टॉपर होगा ना, किसी भी टॉपर से जाके पूछो, अगर मैं किसी इंजीनियर को दे दूं ना, कोई भी बीटेक वाला छात्र हो, बढ़िया टॉप का टेक्निकल, जिसको उसको पता है ना 2-3 दिन पढ़ के कैसे पास हुआ जाता है, उसके हाथ में पेपर दे दो, उड़ा देगा उस पेपर को। लेकिन एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ेगा 5-6 दिन के लिए, कुछ नहीं करेगा, पूरे दिन सुबह शाम पागल हो जाएगा उसको पढ़ते पढ़ता, और पेपर सच में निकाल के लेके आएगा। वो पहले पता है क्या करेगा, ये इसी टेक्निकल अप्रोच को इस्तेमाल करेगा। वो सीधा जाएगा, पेपर उठाएगा, देखेगा इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उन्हीं चैप्टर को जाके पढ़ेगा, पेपर पढ़ के तूफान ले आएगा। और तुम इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर हो जाएगा, ये होता है वो होता है, करो जाओ, कोई फायदा ही नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है ना इसका। ठीक है, जिस चीज को तुम देख सारा खेल है देखने का नजरिया, किस चीज से तुम सब्जेक्ट को देखते कैसे हो, ठीक है, समझ में आया। तो अब तुमको दिमाग खुद नहीं लगाना, तुमको चैप्टर 3 मिलेंगे। अब सवाल है चैप्टर कैसे तैयार करने हैं। सर आप अपनी वीडियो भेजोगे, हाँ, जहां मुझे लगेगा अपनी वीडियो भेजनी चाहिए तो मैं वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि मैंने जीएस का सारा सिलेबस लगभग पढ़ाया हुआ। ठीक है, बस आजकल पॉलिटिकल साइंस रह रहा है, लेकिन उसमें वीडियो बहुत लंबे होते हैं। अगर तुम्हारे पास क्षमता है ना, तो चुपचाप जाके देखो, बाहर नहीं निकलोगे, उसके बाद सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट तैयार होता है। जो यहाँ जीएस का बच्चा बैठा होगा ना मेरा, उनसे जाके पूछो,
उससे पहले जीएस कभी गलत नहीं होगा। अब करना कैसे है, उस बच्चे की बात करते हैं जिसको कुछ नहीं आता है, पहली बार जीएस पढ़ने जा रहा है और पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करेगा, और उसकी बात करते हैं वो क्या करेगा। ठीक है, मैंने 3 चैप्टर दिए तुमको, चैप्टर के नाम बता रहा हूँ मैं तुमको। जैसे मैंने कहा चलो भाई बच्चों एक काम करते हैं, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, इस चैप्टर को तैयार करके आना है। ठीक है, कैसे तैयार करना है ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। सबकी बात करेंगे, जिसके पास नोट्स है, जिसने कहीं से पढ़ा हुआ, सबकी बात करेंगे। पहले ध्यान से, पहले नंबर पे पहले कैटेगरी के बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो वो क्या करेगा। जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिसके पास नोट्स भी नहीं है, वो क्या करेगा। सबसे पहले वो जाएगा यूट्यूब पे, जो मैं चैप्टर का नाम बताया है ना, वो यूट्यूब पे उठा के डालेगा, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। जो भी एक अच्छा सा टीचर होगा, वो कोई भी, इतने सारे लोग पढ़ा रहे, बहुत लोगों ने पढ़ाया हुआ, मैं क्या ही पढ़ा के करूंगा बताओ, मुझसे पढ़ के करोगे क्या। मैंने भी पढ़ा, मेरे वीडियो लेकिन लंबे होते हैं, वो होते हैं पीसीएस वालों के लिए, यूपीएससी वालों के लिए। तो उसमें से कम काम का कंटेंट जो होगा मैं तुमको निकाल के दे दूंगा। मैंने बताया ना, टेस्ट में छपवा दिया पूरा का पूरा, बड़ी काम की चीज है। पूरा खुद का नोट छापा, हैंड रिटन नोट से, बकवास नहीं है कि इधर से कॉपी करके इधर फेंक दिया, नहीं। मैंने मेहनत की, सच में मेहनत की हुई। तुम देखोगे ना, तुम सोचोगे सच सच में आप सब बहुत बहुत मेहनत करते हो, खुद ही बोलोगे तुम हर टेस्ट में। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। तो क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, जाके डालोगे संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया, देख लो चैप्टर कैसे पढ़ना है। ध्यान से सुन लेना, सब सुन लेना अच्छे तरीके से। अब वे बच्चे भी होंगे दूसरी कैटेगरी के, जिन्हें पढ़ रखा होगा, नोट्स होगा, तो नए नोट्स के पीछे मत भागना बिल्कुल भी। नए नोट्स के पीछे कोई नहीं भागने का। अगर तुमने कहीं से जीएस पढ़ा है, जो चैप्टर मैंने तैयार करने को दिया है, तुम्हारे पास उसका नोट्स है, तो उसी को उठा के बैठो। नया नोट्स मत लेके आना, चाहे मेरा खुद का ही क्यों ना हो। मैं देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। नया नोट्स को ग्रहण करने में दिमाग को टाइम लगता है, और एक तो तुमने पढ़ रखा है, उसी को मॉडिफाई कर लो, उसी को संशोधित कर लो। अरे महान मूर्ति, कुछ करना ही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कवर करो। ठीक है, 5 दिन बहुत होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं भाई। क्या करोगे 24 घंटे में, क्यों नहीं पढ़ोगे, 5 से 6 दिन में आराम से क्यों नहीं कवर होगा। मैं वही चैप्टर बता रहा हूँ यार, कैसी बातें करते हो। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। ठीक है, एक दिन में 2 टेस्ट भी होंगे, 5-6 दिन लगा दो, 6 में 7 दिन लगा दो, 6 दिन बहुत बड़ी बात है, जिसको तुम 2 3 3 महीने में पढ़ते हो जाके। और क्या करोगे, कम समय में क्या करता है बच्चा, बताओ क्या करोगे। समझ गए चैप्टर का नाम, ध्यान से सुनो, चैप्टर का नाम डालना, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, ये बोल दिया, अच्छा सर बोल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसको यूट्यूब पे जाके ना, उसको एक चैप्टर का कोई भी पढ़ा रहा होगा, जिसका 40 50 20 30 मिनट का वीडियो हो, उसको जाके नोट्स बना लो, अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, साफ साफ तरीके से बना लिया नोट्स। उसके बाद जाकर उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा, अच्छा इस टाइप के सवाल पूछता है संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया के ऑब्जेक्टिव सवाल, तुरंत वही का वही। तुमको लगे कि यार जो तुमने नोट्स बनाया था थोड़ी देर पहले, इसमें तो वो है ही नहीं, जो तुमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हो, थाओ ऐड ऑन करो, थाओ ऐड ऑन करो, थाओ ऐड ऑन करो। ऐड ऑन करने के बाद 3-4 पेज का आपका नोट्स हो जाएगा तैयार। मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, जो करेगा वो आगे जाएगा। छोटा-छोटा शॉर्ट करके लिख लो, शॉर्ट करके, भिड़ा-भिड़ा के बिल्कुल, इस तरह करके बिल्कुल, ऐसे करके पूरा। जगह मत छोड़ना बिल्कुल भी, जगह की भी। मतलब 2 पेज का आपका नोट्स हो जाना चाहिए संविधान सभा का, 2 से 2 पेज का आराम से लिख लोगे, 1 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। किसी का भी 1 घंटे का वीडियो देखो संविधान निर्माण का, संविधान निर्माण तथा संविधान सभा का पूरा का पूरा ये वीडियो देख लिया। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लिए। अब मेरी बात, तुमको ना जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो तुमको दिक्कत आएगी। दिक्कत पता है क्या आएगी, दिक्कत है तुमको सवाल ही नहीं होगा। सवाल नहीं होगा तो पता है क्या होगा, तुम भूलते रहोगे फैक्ट। अब मेरी बात सुनो, क्या करना है, अब यूट्यूब पे जाना है, दोबारा उसी चैप्टर के लिए डालना है संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया की याद करने की 100 ट्रिक्स। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया की याद करने की 100 ट्रिक्स। जो भी बच्चा, जो भी टीचर 100 ट्रिक्स बताए, उसकी 100 ट्रिक्स को उठा के एक अलग पेज पे उसी के साथ ऐड ऑन कर लो, कभी नहीं भूलोगे। सबसे ज्यादा मजबूती हो जाएगी चैप्टर में, ट्रिक पे भी याद हो गया, ऑब्जेक्टिव भी लग गए, और नोट्स भी तैयार हो गया, और किसी के पास भी नहीं जाना पड़ा, किसी से पूछना भी नहीं पड़ा। ये उसके लिए जो बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरी कैटेगरी के बच्चे आ जाए, जिसके पास पहले से नोट्स है, तो उसको कुछ नहीं करना है, पहले अपना नोट्स पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने हैं, जो नहीं दिखता है उसमें जाकर ऐड ऑन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 100 ट्रिक्स देखनी, 100 ट्रिक्स ऐड करनी। तीसरी कैटेगरी का बच्चा जिसके पास सब कुछ आता है लेकिन फिर भी नंबर कम आते हैं, तो उसको पता है क्या करना है, उसको ना उस चैप्टर को याद करनी, जो मैं यहाँ से चैप्टर का नाम बताऊंगा, उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, और उन्हीं चैप्टरों की 100 ट्रिक्स देखनी है, और 100 ट्रिक्स के पीछे लिख लेनी है जाके, उससे लंबे समय तक याद रहेगा। 100 ट्रिक्स, उसी चैप्टर की 100 ट्रिक्स, एक एक चैप्टर की, सिंगल चैप्टर की 100 ट्रिक्स, और 100 ट्रिक्स का भी रिवीजन करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुमको, कभी नहीं बात भूलोगे तुम। जब तुम बैठोगे ना पेपर में जाके, ये 100 ट्रिक्स सारी तुम्हारे काम आएगी। समझ में आया बात ये, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाई, बहुत सारे टीचरों ने, तो देखो ट्रिक्स भी हो गई, और जीएस का जो मेन सेक्शन था वो भी कवर हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए। इतना कौन कर रहा होगा, कोई भी नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर सकते तुम, 1.5-2 घंटे लगेंगे चैप्टर को पूरा करने में, 1.5-2 घंटे।
1.5-2 घंटे में ऐसी मजबूती हो जाएगी ना चैप्टर में, तुम्हारा कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता चैप्टर में। तो ट्रिक भी तुम्हारे पास है, तो क्या तुम एक दिन में 3 चैप्टर नहीं कर सकते पूरे? क्यों नहीं कर सकते भाई? कहाँ जाओगे तुम 1.5-2 घंटे में? 1 घंटे की वीडियो देख के एक आधा घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, आधा घंटा उसको रिवीजन करने में लगाया, तो 2 घंटे में चैप्टर समाप्त पूरा का पूरा। फिर अगले 2 घंटे में चैप्टर समाप्त, अगले 2 घंटे में चैप्टर समाप्त, 6 घंटे में तुम 3 चैप्टर समाप्त कर दोगे। तो 5 दिन में 5 या 15 चैप्टर तो पेपर में आएगी भी नहीं। 3 5 15, 5 या 15 क्यों नहीं कर लोगे? बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का। कितनी इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने तुमको, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको सब्जेक्ट में। और जो मैंने तुमको बता दिया नहीं, बहुत गहरी बात है, याद रखना बात यार। मैंने इसलिए बहुत आराम से साली इतना बड़े तरीके से बात की है, याद रखना बात यार। ये क्यों नहीं करोगे बताओ? कहाँ जाएगा तुम्हारा टाइम? 2 घंटे सुबह को उठे, जो सर ने बताया था चैप्टर उसको तैयार कर लिया, फिर अगले 2 घंटे दिन में निकाल लिए। कुछ बच्चे यहाँ जॉब भी करते हैं ना, तो 2 घंटे फिर शाम को जाके निकाल लिए। क्यों नहीं निकाल लोगे भाई? इससे बेस्ट क्या होगा? सोचो, इसी बुद्धिमत्ता से सोचना है। ऐसे एग्जाम को फोड़ा जाता है, ऐसे चैप्टर वाइज पक्का करना होता है, मेहनत करनी होती है। फिर शाम को आओगे, टेस्ट देने आओगे 9 बजे, तो तुमसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा होगा? क्यों नहीं दोगे नौकरी? कुछ नहीं है नौकरी यार, इतना बड़ा हुआ तो आए तो नहीं है जो बनाया गया पूरा का पूरा। मैं बहुत डेप्थ बात बोल दिया तुमको। जिसके पास नोट्स है ना, वो तो पता है क्या करेगा, सारे चैप्टरों की पढ़ो उसको नोट्स को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा, पीछे जाके शॉर्ट ट्रिक्स लिखना स्टार्ट कर दो अगर भूल रहे हैं तो, क्योंकि भूलता है ह्यूमन ब्रेन है। तो ट्रिक में क्या है, मजा आएगा आपको, इंटरटेनमेंट होगा, कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, जाके कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? ज्यादा सोचना नहीं है। अभी पॉलिटिकल साइंस चलेगी, 5 से 6 दिन लग जाए, 6 से 7 दिन लग जाए, क्या हो गया? 7 या 21, 7 चौक 28, 28 दिन में पूरा जीएस खत्म। कोई है जो 28 दिन में पूरा जीएस खत्म करवा देगा? कोई है? तुम खुद करोगे। कोई है तो, और मैं वो है तो वो सोनू सर है, याद रखना बात ये। वो जो 28 दिन की स्ट्रेटजी बता रहे हैं, मैं 2 महीने देता हूँ यूपीएससी वालों को प्रीलिम्स से, 2 महीने पूरे पूरे, और 2 महीने में पूरा पूरा जीएस ऐसे लगाते हैं साइड में पूरा का पूरा। 2 महीने यूपीएससी वालों को, पीसीएस वालों को देता हूँ 15-20 दिन। तुम नहीं कर सकते, तुम तो वनडे एग्जाम के हो यार। इससे ज्यादा कौन? सोच के देखो ना, दिमाग पे जोर डालो, कौन कर रहा होगा इतनी मेहनत यार? कोई नहीं करेगा इतनी मेहनत। हिंदी, हिंदी में मत सोचो यार, अभी कुछ नहीं है हिंदी, 10 चैप्टर है सर हिंदी में। स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो सब उड़ा दोगे हिंदी में भी। लेकिन लोग मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची ये याद करते रहो डेली, 15-15 याद करके डेली सो। मुहावरे, ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां हुई, कुछ भाषा बोली हो गई, ये खास खास पढ़ के डेली 30 मिनट रोज रात को पढ़ के सो। हिंदी खुद ही मजबूत हो जाएगी। क्या बचपन से लेकर अब तक हिंदी बोल रहे हो? पेपर में जाके बैठो तो वैसे तुक्के मार के ले आओगे इतने नंबर। तुम पेपर देने बैठो, मुझे टेस्ट दो, हाथ में आगे 15 से ऊपर में भी, ऊपर भी ले आऊं, कुछ नहीं पढ़ा मैंने हिंदी में, अभी ले आऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से और खुद मेहनत करने से। तुमको खुद लगेगा इस चैप्टर में तुमने सच में मेहनत की है, चैप्टर में मेहनत की है, डेप्थ में जाके सच। आज तुमने दिन भर में मेहनत नहीं की, तुमने चैप्टर में बहुत मेहनत की है, तुम्हारा इसका सवाल गलत होगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाए नहीं तुमने आज तक कहाँ तुम पेपर देने जाते थे? कितने लगाए तुम? यहाँ पता लग रहा है तुमको क्या कर रहे हो तुम। समझ गए? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? मैंने बहुत बुद्धि का प्रयोग किया है। अब एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि आज तो टेस्ट नहीं होगा नहीं, क्योंकि तुमको टाइम मिलेगा पूरा का पूरा पढ़ने का। क्वेश्चन लेते हैं, जिसको जिसको सवाल पूछना होगा, अभी कुछ नहीं, एक एक का नाम लूंगा, फटाफट फास्ट करके निकलूंगा। जिसको जो भी दिमाग में डाउट होगा तो डाउट पूछना। हाँ, जिला सीरीज आने वाली, जिला सीरीज में मेहनत कर रहा हूँ, जिला सीरीज साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो आएगी, आराम से बैठ के देखना, रिविजन कर लेना, समाप्त उत्तराखंड पूरा का पूरा। और रिवीजन, हाँ, रिवीजन की बात सुन लो यार, रिवीजन की। उत्तराखंड जो मैंने पढ़ाया हुआ है, रोज सुबह को उठ के 2 घंटा रट्टा मारना है उसका, रोज का काम होगा तुम्हारा। खत्म हो गया है पूरा का पूरा, 1-2 चैप्टर बच रहा है, वो भी करंट अफेयर टाइप का, पूरा का पूरा रिवीजन मारना है। वो सारे टेस्ट रिवीजन मारने हैं तुमको, सारा नोट्स, सारा टेस्ट रिवीजन मारना है। मनुष्य के दिमाग की कैपेसिटी होती है कंज्यूम करने में। देखो मैं तुम्हारे लेवल की तैयारी के लेवल को कहाँ पे ले आया हूँ आज। समझ में आया? तुमने कभी सोचा था 15 दिन में तुम उत्तराखंड खत्म कर लोगे? तुम्हारे हाथों से मैंने खत्म करवा दिया। जो मेरे साथ लगातार बना हुआ था ना बच्चा, सच में ईमानदारी से मेहनत करता चला गया, तो 15 दिन में उसने उड़ा दिया अच्छी तरह। वो बोल रहा है मुझको मैसेज कर दे कि सच में ये पॉसिबल नहीं है, था आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। तुम मुझे खुद जाके मेहनत करोगे, सच में उस बंदे ने हमारे साथ बहुत मेहनत की, खुद ही बोलोगे तुम जाके। गलती हमारी थी, हम पढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, जिसको तुम 5-7 साल से पढ़ रहे थे, उसकी बराबर में आके खड़े हो गए हो, उसी के लेवल पे जाके सवाल पूछ रहे हो। कौन पढ़ रहा होगा तुम्हारे इसके बराबर में? क्यों? सारा खेल है बुद्धिमत्ता का, टीचर का, गाइडेंस का, जो तुमको यहाँ पे आके मोटिवेट करते हैं बार बार। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, याद रखना बात ये। 10-15 साल मैंने वैसे ही बिताया। 2 लाइन तुम लिखते हो ना कुछ भी, तभी मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ जाती है, कौन हो तुम, क्या। 2 लाइन, इतना मेरा अनुभव है, याद रखना। 2 लाइन लिखते ही तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। हेमंत, कोई क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी। हेलो सर। जस्ट सर नमस्ते
सर अभी आपने ना संविधान सभा बताया और क्या बताया था? मैं घर ग्रुप पे में नहीं भेज थी ना दूंगा, उस समय। ग्रुप में भेज दूंगा, संविधान समितियां होगी, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। कोई अच्छा सा वीडियो भी मिलेगा ना वो भी भेज दूंगा, कोई ट्रिक मिलेगी ना वो भी भेज दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। अच्छी चीज ना जहां से सीखने को मिले उन्हें निकाल लो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे ना तो लोग उन पे आरोप लगाते हैं इन्होंने कॉपी कर लिया। अरे 1935 का अधिनियम अगर वहां से कॉपी कर लिया, अच्छी बात सीखने में क्या बुराई है? कोई भी यूट्यूब चैनल हो, इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ लिखा हुआ है नहीं पढ़ सकते? कहीं से भी सीखे लो, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छी बात सीखने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। हेमंत, योगेश, मोनिका, टीना, इनमें से चारों में से किसी को कोई डाउट हो तो किसी प्रकार का पूछ सकते हैं। नहीं है तो डाउट तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो बैठे भी रह सकते हैं। हेमंत सर जी, हेलो यस बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये कह रही जैसे गढ़वाली कुमाऊनी ये शब्द और ये मुहावरे मेरा आते हैं सर, ये तो बिल्कुल 3 घंटे का मेरा पूरा क्लास आने वाला है इस पे। आजकल मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसको और कैसे आसान बना के परोस के पेश करूँ आपके सामने, उसको छोड़ दो। ठीक है, जो आपको काम दिया गया वो बताया, वो आपको समझ में आया अभी क्या करना है? जी सर, हमने अच्छे से समझा, पूरा ध्यान लगा के वो सब समझ आ गया। आ गया? अ, हाँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति ना जी फ्यूचर पे ध्यान नहीं देते। बुद्धिमान व्यक्ति प्रेजेंट में जीते हैं, कल को टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आने हैं। इस पे ध्यान दो, ज्यादा हो ज्यादा कीमती है पूरा का पूरा। ठीक है, फ्यूचर का मत सोचो, जी फ्यूचर और पास्ट को ना इग्नोर करके आगे बढ़ो। जी सर, थैंक यू सर। एक वो उत्तराखंड में भूल जाते हैं, जैसे हम याद तो कर लिया आपने जो बताया, सब चीजें ऐसे रेडी कर ली, पर याद नहीं रहता। ये तो लगता दो है कि घंटे रोज पढ़ा सुबह तो को, 2 घंटे रोज डेली सुबह को रिवीजन सबसे पहला काम है आपका। अगर नहीं करोगे ना तो फिर पीछे जाओ। 2 घंटे डेली रोज सुबह को उठ के रिवीजन सबसे पहला काम है। ईमानदारी से अगर ईमानदारी बरतोगे ना यार, कुछ नहीं है नौकरी लोग, बहुत आसान चीज है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना सीख जाओ धीरे धीरे, ठीक है, हो जाएगा। सर एक बात और, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, याद आते हुए भी गलत हो जाते हैं। उस दिन आपने टेस्ट में भी रखे थे तो बहुत से क्वेश्चन याद होते हुए भी गलत हो गए थे। इनके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं एक पूरा वीडियो डालने वाला हूँ, देखो मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ। 4 तो बच्चे के आसपास हो रहे हैं, 4 बैच हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से कितना मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी करूँ, मुझे कोई जवाब मैसेज कर देना तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। ठीक है, टाइम मत लो, टेंशन हो जाएगा सब। मोनिका, टीना, योगेश, वैशाली, सवाल पूछ लो, नहीं तो जा सकते हो आप। सलोनी, सुल्तान वर्मा, रूसी, जिसको समझ में आ गया है वो जा सकता है, और जिसको टिके रहना है रह सकता है। सर अभी टेस्ट है क्या? नहीं, अभी टेस्ट नहीं है, अभी चैप्टर प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको और उन्हीं को तैयार करके आना है कल को। ठीक। ठीक है सर, ठीक है। इतना कौन सपोर्ट करेगा यार, टीचर सामने बैठ बैठ के तुमसे अच्छी तरह पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। योगेश, मोनिका, टीना, सलोनी, सुल्तान वर्मा, ऋषि, इनमें से कोई सवाल पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी सर नमस्ते। बोलिए। सर सवाल तो कुछ नहीं है, बस अब कल से जैसे डेली आप टेस्ट बोल रहे होगा, हैं ऐसे तैयारी कल से कर रहे डेली हैं टेस्ट अच्छे होगा, से। एक भी दिन का गैप नहीं है, कल से डेली टेस्ट होगा। सर बस एक क्वेश्चन, जैसे हम जिला सीरीज जो तैयार कर रहे हैं, जिला सीरीज स्टार्ट कर दूंगा मैं आज नोट्स ही। है उसके बने हाँ, हुए। कोई बात नहीं, वो मैं अपने नहीं, वो मेरे मतलब खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो परीक्षा वाणी से तैयार किए हैं, जी। तो उसके साथ बस ऑब्जेक्टिव लगा ले, बहुत है। हाँ बहुत है, बहुत है। ठीक है सर, बस और तो कुछ डाउट नहीं है, बाकी सब तो ठीक चल ओके, रहा है। थैंक यू। दीपा, मुकुल, प्रियंका, गुंजन, दीपा, मुकुल, प्रियंका, गुंजन, गुंजन, अजय, मीनाक्षी, हेलो पारस। सर। यस बोलिए। सर कंप्यूटर और वो रीजनिंग का कैसे करेंगे? आने दो, अभी जीएस जीएस को कर लो पहले, कंप्यूटर रीजनिंग भी हो जाएगा, बहुत आसान है, वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान। सर मैं सर मैं लेट में ज्वाइन हुई हूँ ना क्लास में, मेरे को जानना था, कल से पॉलिटी पढ़नी है ना, हाँ मैं कल से लास्ट तो, क्लास में ज्वाइन। कल से पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तमीज से, जो चैप्टर दिए जाएंगे। समझ में आ गया ना मैंने क्या समझाया है? सर लास्ट क्लास में ही ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, आपने वो भारतीय मतलब वो स्टार्टिंग का जो वो भारत संविधान सभा और वो समिति वो मैं का बता दूँ, वो मैं बात बता चल रही थी। वो मैं बता दूंगा, यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देख लेना है, थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे दिखा देगा, शुरू से जब जुड़े। ओके सर। ठीक प्रियंका, है सर। अजय, मीनाक्षी, प्रियंका, अजय, मीनाक्षी। सर यस सर। हाँ सर, ये पूछ रहा हूँ मैं, जैसे हमारा स्टेनो हेलो यस बोलिए। हेलो
यस बोलिए बोलिए। मैं सर ये बोल रहा हूँ हमारा स्टेनो का टेस्ट है सर, ये हमारा 8 तारीख को, 8 तो उसमें दिसंबर हमारे से हिंदी की छूट रही है और रीजनिंग 8 दिसंबर को। वो तो आपको देखो आपकी गलती और है एक टेस्ट आज एक टेस्ट सर, एक पेपर आज दे के आया हूँ सर, वो टेक्निकल का। यस जेई का देखो उसको देहरादून में था पेपर, मेरी बात सुनो उसमें कि भी आपको क्या पूरा करना है कि हाँ, कितने जो दिन आपने पड़ेगा। पढ़ाया था ना चलो उत्तराखंड आपको की टेक्निक्स बताता हूँ। जाति वगैरह, उसके क्वेश्चन बहुत सारे आए थे हाँ सर। क्या अब आपको पढ़ना क्या है ये बताओ, हाँ सर, आपको क्या पूछना है मुझसे। नहीं ये जैसे इसमें कनिष्ठ सहायक आपसे ये पूछना सर, ये हिंदी का और थोड़ा रीजनिंग का अगर करवा देते तो कंप्लीट हो जाता सर ये ये मैंने जो बैच सीट। स्टार्ट किया है 19 जनवरी के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं क्या कर सकते हैं आप। जो चैप्टर आपके हिंदी के हैं ना उन्हीं को जाके एक सिंगल वीडियो देख लो उनका, एक सिंगल वन शॉट, जिसने एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म करवा दिया हो उसको जाके वीडियो देख लो, उसको लिख लो। हाँ एक दिन में 4 वीडियो देखोगे, 2 दिन में 8 वीडियो 8 चैप्टर खत्म कर दो। जी हाँ ऐसे कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जी जी। हाँ तो जो कर सकते हो वो करो। अच्छा अच्छा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, अच्छा अच्छा सर, इतना ही कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ। उसके बाद मीनाक्षी, पारस, नजमा। ठीक है सर। ओके थैंक यू। कन्नू नेगी। जी नहीं नहीं सर, आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छे में। नहीं थैंक यू। सर जी सर। हेलो हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। सर जैसे मैंने मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन था सर एक बस। बताइए। सर जैसे आपने जो पढ़ा रखा है ना सर वो पूरा वो क्वेश्चन लग रहे हैं, जैसे मैं प्रीवियस ईयर भी लगा रहा हूँ तो वो लग रहे हैं, पर मैंने एक साथ वाले से पूछा तो वो ऐसा कह रहा था अरे यार कि क्या प्रीवियस ईयर अब तो बहुत टफ बनेगा, कि अब तो प्रीवियस ईयर का क्या कहाँ देख रहे कि प्रीवियस ईयर अब तो बहुत टफ बनेगा, पर सर जो आपने पढ़ा रखा है उससे क्वेश्चन भारी नहीं जा रहा। चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो और यार। सर जैसे मतलब सामने वाला उसमें जो मतलब व्यक्ति बैठा हुआ है वो पूरा एनालिसिस करके तब आता है। उसने अपने पूरा जीवन पढ़ाई में खपाया हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने खपाया हुआ ना उसका ज्ञान चुरा लो, टेक्निक से मिल रही ले लो। दूसरों क्या कह रहा था उसको क्या करोगे, वो प्रमाणिक थोड़ा ही है। सर जैसे एक चीज और थी सर, जो आपने पढ़ा क्या वो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ लग रहे हैं मतलब हल्के फुल्के थोड़े बाहर निकल जा रहे हैं, उसकी मुझे दिक्कत नहीं है। तो कनिष्ठ अभियंता के सारे वही कनिष्ठ मैं सहायक बोल के सारे पेपर वही मैं क्वेश्चन बोल लग रहे हैं। हाँ वही मैं बोलता हूँ, तो लिखने हो देते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है बताओ, इससे बेस्ट क्या होगा। सर सर दिक्कत ये हो रही है ना सर, जैसे मैं ये हो गए आपकी बलूनी हो गई, नेकी हो गई, रावत हो गई, इनके बुक के एमसीक्यू लगा रहा हूँ सर, मुझे कुछ ज्यादा डेप्थ में दिख रहे हैं इनके क्वेश्चन, तो मुझे वीडियो वीडियो में पेपर दिख में रहे नहीं सर। आएंगे ना, वो जानबूझ के असर बनाए भी हुए लग हैं, रही कि मैं अपनी पूछ रहा हूँ तो वो किताब की करे मार्केटिंग करने के लिए बनाए हुए। पेपर में भी नहीं आएंगे वो, तुम खुद ही देख लेना जाके। सर। सर मैं इसी कंफ्यूजन में रह गया सर, जैसे आपने हमें वो पढ़ा रखा है गोरखा पढ़ा रखा है ना सर आपने, हाँ तो गोरखे में आपने जितना पढ़ा रखा है उतना क्वेश्चन आ रहा है, उतना क्वेश्चन बन रहा है। और हाँ सर जैसे मैं बलूनी हो गई और नेगी हो गया और रावत हो गए, इनकी बुकें देख रहा हूँ तो सर मेरे तो दो उड़ जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, मतलब वो अलग डेप्थ पूछ रखी उन्होंने, जरूरत नहीं अलग ही है ना, डेप्थ। पढ़ो जाके कोई फायदा नहीं है उसका, याद भी नहीं होगा फिर। इधर का याद करोगे वो भूल तो जाओगे। सर हाँ बस यही इतना डेप्थ जाने की मुझे सर जरूरत बस मुझे ये गाइड सर बस मुझे यहाँ पे थोड़ा गाइड कर दो कि मैं उन्हें फॉलो करूँ या फिर सर आपने जो पढ़ा रखा है वो तो देखो याद हो रखा है, जो मैंने पर पढ़ा सर वो रखा है देख ना रहा हूँ ना तो फिर उसी को दिमाग कर दो, थोड़ा उससे घूम दिमाग रहा है। काम करेगा। कम चीज को पढ़ो और उसी को बार बार रिवीजन करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही निकाला जाता है। दिस इज नॉट सब्जेक्टिव एग्जाम, हाँ सर। ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सर वही सर सर बस इसमें थोड़ा डर लग रही है मुझे कि सर जितना आपने पढ़ा रखा है ना सर, जैसे मैंने 7-8 दिन अभी पूरा उसको दिए अपने हिस्ट्री को दिए उत्तराखंड की, तो सर मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बस सर जो मैंने 3 बुकें आपको बताई वो मैं देख रहा हूँ तो उनको देख के थोड़ी हालत ऐसी हो रही है। अरे साथ दूसरा वाले कह सब्जेक्ट रहे हैं पढ़ यार लो इनसे जाके, बन गए टाइम वेस्ट क्वेश्चन, करो, इनसे दूसरा बन गए सब्जेक्ट जाके क्वेश्चन। टाइम वेस्ट करो, दूसरा सब्जेक्ट जाके पढ़ो, उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तुमको किसी ने बता दिया ये वाली पढ़ लो वो वाली पढ़ लो, 2 क्वेश्चन आएंगे उसके चक्कर में अपना टाइम भी दिमाग का दही बनाओगे। सर वही कह रहा हूँ मैं सर, जितना हमने पढ़ा रखा है उससे एक क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं रहा है, तो बस वो क्यों मैंने चक्कर में देख लिया। पढ़ना। और सर तो जब मैं पढ़ाने बस आऊंगा यार सर मैं ये तो रिसर्च करके नहीं आऊंगा क्या, मैं इतना बेवकूफ थोड़ा ही हूँ। वही सर। तो हाँ सर मुझे बस इसमें कंफ्यूजन था, अब आपने क्लियर कर दिया तो मैं थोड़ा ठीक हो गया। और सर एक चीज और थी सर, जैसे मैं 2021 के 22 के और 23 के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, हम्म, हल्का क्वेश्चन फाड़ जा रहा है, हल्के से क्वेश्चन फाड़ जा रहा है सर। अब वो भी I ऐसे don't- नहीं वीडियो या वीडियो का क्वेश्चन फाड़ जा रहा है, बाकी और कोई क्वेश्चन फाड़ नहीं जा रहा है, तो सर मुझे प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए या फिर अभी का ईयर लगना चाहिए, टफ आएगा
जो पिछले सालों के पेपर में लगा लो, बहुत है। सर एक लास्ट चीज ये थी सर, आपने पॉलिटी पढ़ाई सर, वो तो मैं मतलब वो मैंने थोड़ी पहले की पढ़ रखी थी, पर मुझे वो याद करना पड़ा था। आपने पढ़ाई ना सर वो बेसिक मतलब जो आप पढ़ाते हो वो तो पूरा क्लियर हो गया सर मेरा। मैंने जितनी वीडियो देखी, भारत शासन अधिनियम 47 अगस्त प्रस्ताव, ये सब ठीक ठाक हो रहे हैं सर मेरे। सर बस मुझे थोड़ा ज्योग्राफी में सर हिंट दे। ज्योग्राफी में मेरी वीडियो पड़ी हुई, चुपचाप जाके पढ़ लो, बहुत आइडिया मिल जाएगा वहां से। बहुत है, ज्योग्राफी ठीक करा दो सर। ज्योग्राफी बता दूंगा अभी। सर मतलब मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे या सर? सर वही कह रहा हूँ, पीडीएफ मिलेगी या मैं नोट्स बना लूं सर? जो मैंने टेस्ट का नीचे पीडीएफ है नोट, चैप्टर वाइज है पूरा का पूरा, वो नोट्स है पूरा का पूरा। टेस्ट है ना मेरा, टेस्ट जैसे सर। दोगे, एक टेस्ट दोगे तो उसके नीचे में जो लगाया हुआ वो पूरा का पूरा नोट्स है, पूरा का पूरा वही नोट्स है। ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। बस सलोनी प्रणाम प्रियंका, सर। ओके प्रणाम, थैंक यू। पारस, रोबिन, संगीता, शिवा। पारस, रोबिन, संगीता, शिवा, वीरेंद्र। सवाल पूछ लो यार, फिर मत गुड कहना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे उत्तराखंड का हम रिवीजन करेंगे ना, जी, तो उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। उत्तराखंड का रिवीजन करेंगे। हाँ देखो, सुबह को उठ के रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया तरीका पता है आपको? 4 चैप्टर रिवीजन करने हैं, तो चारों चैप्टर के सुबह उठ के ना ऑब्जेक्टिव पहले नोट्स पढ़ा, 20-30 मिनट तक सरसरी निगाह से देख लिया, उसके उठ के सुबह को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए यूट्यूब से, उससे बोरियत नहीं होगी आपको, बोरियत फील नहीं करोगे। जैसे नोट पढ़ोगे तो बोरियत फील हो जाएगी, तो यूट्यूब पे जाके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, उससे मोटा-मोटा आइडिया आ जाएगा, ये नोट्स में है, ये नहीं है, ये नोट्स में है, ये नहीं है। जो 1-2 अलग दिखा देगा, ये बच गया था, कैसे बच गया? ऐसे ही तो रिवीजन होता है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। शिवा, वीरेंद्र, हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे को एक कंफ्यूजन हो रही थी। जी, सर जैसा आपने जो पढ़ाया है वो तो मेरे को कोई बात नहीं, मेंटली में सेटअप है, पर कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे ऐसे लगते हैं कि ज्यादा ही डेप्थ में जाके हैं वो। अच्छा। तो ज्यादा जो डेप्थ के जो क्वेश्चन है सर उसको भी कुछ करना चाहिए क्या? नहीं, इसीलिए खुद ही सोचो ना, जो डेप्थ के क्वेश्चन है ना, 2-4 क्वेश्चन अलग दिखा दे, उस हाँ, चैप्टर से रिलेटेड जी है, जी। उस टॉपिक से, उसको उठा के लिख लो यार, हाँ जी। लिख लो बस उसको, उसके बाद अच्छा बस हो अच्छा, गया। जैसा अगर जैसा तुमको देखो, जनजातियों में जैसा जाड़ वगैरह हो गए, जाड़ के भी कुछ डेप्थ में बहुत बहुत ही डेप्थ में जा रहे हैं, वो तो पीसीएस लेवल के हो गए, तो इस लेवल का तो नहीं हमें करना है ना कोई क्वेश्चन? मतलब नहीं बैठता उसका यार। यूँ देखो ना जाके, वो पेपर में आया है कि नहीं आया है? जाट का जब पूछ रहा है, जी पेपर जी में जी आया है? जी अगर पेपर में आया है वो, तो जाके जी लिखो। जी। नहीं तो लोग तो यूट्यूब ठीक से ठीक जाके अपना यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए, ठीक ठीक। बुक वाला अपनी बुक को दिखाने के लिए ऐसी फैक्ट उठा के लेके आएगा ताकि उसका बीके प्रचार हाँ जी प्रसार सर। हो। तो क्यों चक्कर जी में जी पड़ना जी उसके? जी अपनी बुद्धि का जी इस्तेमाल जी करो। जी सर, इसलिए मैं कंफ्यूजन। हाँ बस। इग्नोर। नहीं सर, मैं तो जो आप स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जो आपके नोट्स हैं, मैं तो सिर्फ वही पढ़ रहा हूँ, और मैं अरे मेरी और स्ट्रेटजी से फायदा हुआ नहीं हुआ, ये तो बताओ? मेरे जब से मेरे साथ जुड़े फायदा हुआ नहीं हुआ? उस साइड में लगा रखा है। हाँ, जो कहा वो पढ़ो बस। फायदा हुआ है, मैंने जिंदगी में पहली बार में पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है। शिवा, हेलो। बोले शिवा जी। हेलो, हेलो। यस हेलो बोलिए। सर जी, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं सर जीएस के लिए पूछ रहा था आपको ना, कि आप टेस्ट कराओ, जीएस कराओगे ना सर आप? हाँ हाँ, टेस्ट चल तो रहे, लेट आए क्या आप? तो सर सर नहीं नहीं सर, मैं लेट नहीं आया, मैं सुन रहा हूँ सर आपको काफी देर से। बोलो। सर बुक भी पढ़नी है उसके साथ, एनसीईआरटी चक्कर में मत पड़ो, पढ़ लोगे इतना, आती है, याद मैं कर लोगे, सोनोवाल जी की। पढ़ लोगे इतना, जो स्ट्रेटजी बताऊं ना वो फॉलो करो सिर्फ, वो करो मतलब तो। बुक नहीं पकड़नी सर ना अभी? नहीं यार, याद ही नहीं होगा कैसे, याद कैसे बुक पढ़ लोगे? हेलो। नया सोर्स, न्यू सोर्स ना, जब पेपर नजदीक हो, एग्जाम के लिए सबसे घातक साबित होता है, सबसे ज्यादा घातक। कभी भी जब पेपर नजदीक हो ना, नई किताब बिल्कुल मत लो। मैंने बोला ना बच्चों को, मैंने कहा वो पढ़ो, वो करो जो तुम सच में कर सकते हो। नो जी सर। ठीक है। प्रियंका, रोबिन। सर नोट्स इनफ है, मतलब नोट्स और आपकी टेस्ट?
आपके पास तो मेरे जीएस की भी नोट्स है, उससे बेहतर क्या होगा, उसी को कुछ फिल्टर करो। सर जी। पॉलिटी के नहीं है सर, पॉलिटी के दिए थे आपने। पॉलिटिकल साइंस के मैं भेज दूंगा। पॉलिटी के दिए। ठीक। ठीक। मीनाक्षी, हाँ जी। पारस, शालिनी, आनंद सिंह, अजय, साहिल, पंकज। सर बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना ना, ये हाँ कंफर्म कर यार, दो आप। किसी दो ने आके बता दिया होगा बुक पढ़नी जरूरी है, तुम उसके पीछे लग जाओगे यार, कुछ भी क्वेश्चन आएंगे 25। जी सर ठीक है सर जी, यही पूछना था बस, बुक वगैरह नहीं पकड़ने, ज्यादा नोट्स चक्कर में पढ़ने। मत जी पढ़ो सर। यार। यार रिवीजन कैसे करोगे फिर, अगर बुक पढ़ो तो रिवीजन कैसे करोगे, बुक में भी तो वही है, इंपोर्टेंट निकाल के मारा जाए यूट्यूब पे जाके, जी उससे सर। बेस्ट क्या है यार, अच्छा ज्ञान किसी का चुरा लो। जी सर। ओके। जी सर। सर ओके। यही था बस, थैंक यू सर। ओके। पंकज, अमन, अजय, आनंद, शालिनी, कोई भी सवाल पूछ लो यार। विजय। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो। यस बोलिए। सर एक्चुअली मेरे पास जीएस के नोट्स नहीं है। जीएस के नोट्स नहीं है तो आप तो मीटिंग में लेट आए, जी सर। नहीं नहीं सर, पहले आ गया था। पहले ही आ गए थे, जब पहले ही आ गए थे तो कैसे जी बना नहीं है मैंने बताया है स्टार्टिंग में। 2 घंटे ठीक लगेंगे चैप्टर का नोट्स बनाने, खुद बनाओ, मेहनत करो। ठीक ठीक है। जब खुद मेहनत करोगे ना ठीक है तो सर। कॉन्फिडेंस आएगा, सच में कॉन्फिडेंस आएगा। यूँ तो मैं अपना खुद का नोट्स पढ़ा दूं, जी उससे इतना बड़ा जी सर। बंडल इकट्ठा हो जाएगा, वो याद भी नहीं कर पाओगे, उसे देख देख के खुश होते रहोगे, बस क्या फायदा उसका। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जी शालिनी जी हेलो पूछिए। यस। सर, जीएस के लिए यूट्यूब पे कोई चैनल सजेस्ट कर दो, क्योंकि पहले जब मतलब ये फॉर्म डाल रहा था तो सबसे सब्जेक्ट के लिए उत्तराखंड के लिए ढूंढ रहे थे ना, कम से कम 100 चैनल देख के थे, तब जाके आप मिले थे। ऐसे ही कोई जीएस के लिए सजेस्ट कर दो कि ज्यादा ढूंढना ना पड़े, टाइम जीएस खराब के ना हो। लिए स्टडी वाइन्स बेहतर है, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। स्टडी वाइन्स। स्टडी वाइन्स ऑफिशियल ग्रुप में भेज दूंगा मैं आज उसको। और उसके अलावा भी और भी फॉलो ओके करना है, सर। उसी को भी अंधाधुंध नहीं फॉलो करना, उसके बाद भी करना है काम। नहीं सर, एक होता है ना कि ज्यादा पढ़ना है, बाकी सबके तो एमसीक्यूज पे लगाते ही हैं हम देख देख के। स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पे जाके देख लो, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल बेस्ट है। ओके सर, ठीक। बस यही डाउट था। Thank you. अजय, साहिल, पंकज, अमन, विजय, साहिल। हेलो यस बोलिए। सर, मैं पूछ रहा था कि जो टेस्ट होगा उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जीएस में 30 क्वेश्चन के आसपास में मान के चल रहा हूँ मैं, चाह रहा हूँ उसी की आदत पड़ जाए। एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन पे अगले चैप्टर के 10 क्वेश्चन, अगले चैप्टर के 10 क्वेश्चन, और डेली होगा टेस्ट। ओके सर, यही क्वेश्चन था सर। हाँ, वो मैंने इसी यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है ना, उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन को तय किया है। यस सर, यस सर। ओके। पंकज, थैंक यू सर। अमन, विजय, साहिल, नितिशा, नाजीज, छाया, रचना, कोई सवाल पूछ लो यार। सवाल पूछोगे 2 मिनट मूर्ख कहलाओगे, सर नहीं मेरे यस, हेलो नहीं पूछोगे उम्र भर के लिए सर, मूर्ख कहलाओगे। सुबह मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे तो उस समय आवाज नहीं आ रही थी मेरे को, मैं बाहर थी, तो आपने जो पहले बताया होगा ना, मुझे उसमें क्लियर नहीं है, तो कल टेस्ट किसका है, या परीक्षा कल वाणी का टेस्ट देना है या 3 फिर चैप्टर मुझे? का है, मैं ग्रुप में भेजने वाला हूँ। ठीक है, ग्रुप में भी बताऊंगा, कुछ बच्चे नहीं अच्छा, आ पाए हैं, वो भी बताऊंगा मैं। अपनी वॉइस मैसेज भेजता हूँ ना ठीक मैं, है। उसको तो ध्यान से सुनते ही हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो बस, हाँ, वो तो बहुत अच्छे से तो बस क्या ठीक है। दिक्कत है। पारस, ओके। शालिनी, अजय हो गया। ओके ठीक है। सर, बाय। नितिशा। ओके। विजय। हेलो। यस सर। हेलो सर, नमस्ते। सब क्लियर हो गया रचना जी। हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे कि आपने जो चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे पूरा उत्तराखंड पढ़ा दिया ना सर, यस तो सर। उसको रिवीजन करने के लिए कितना कितना टाइम के 2 लिए दें घंटे, हम सर? कितने 2 घंटे घंटे दें डेली उसको? सुबह को रिवीजन, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवीजन, रिवीजन करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अच्छा, हम्म। 2 घंटे, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। साहिल, गुड एकादश, नितिशा। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर जी, बोलिए। सर बस यही था डाउट, मतलब जीएस मेरी तो वीक है बहुत ना,
तो जो मैंने समझाया इसमें तो स्टार्टिंग में टेंशन आपको समझाया मैंने, हाँ देखो जी। मेहनत करनी पड़ेगी 5-6 घंटे और मेहनत करनी हुँ। पड़ेगी एक बार, नोट्स बनाओगे एक बार, पेपर दोगे बार-बार। एक बार नोट्स बनाओगे, हुँ। कुछ बनाओगे और बना भी लोगे। नहीं सर वो तो बना लेंगे, बस यही है कि थोड़ा मतलब हो भी पाएगा या नहीं यही टेंशन है क्योंकि जी बहुत वो सर मैंने उत्तराखंड में परीक्षा वाणी ही से ही किया सर बस ना। बाकी बहुत है। तो वही था कि आपके नोट्स और नोट्स और क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने बुक क्वेश्चन कोई नोट और नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत है। नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 और के सर ऊपर वो 40 जैसे क्वेश्चन हम आएंगे, लोग 40 में से टेस्ट दे रहे 30 के आसपास 30-35 के बीच में स्कोर घूमेगा। बहुत है पेपर निकालने के लिए। 40 करने को कौन बोल रहा है पूरा? 40 सर होता भी नहीं है। हुँ। सर वो ये जो जैसे हमने अभी बीच में उत्तराखंड से टेस्ट दिए थे ना, तो जी। सर जैसे वो हो रहा था ना कि एक ही क्वेश्चन के डबल आंसर हो रहे थे। जैसे वो वृक्ष मानव में आ रहा था, तो सर उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी के लिए भी है, फिर विश्वेश चंद्र सकलानी, तो उसमें थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि मतलब फिर कैसे देखो, उसका ना सोर्स पता करना पड़ता है, कौन-सी किताब है, क्या है? ये जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना, तो जो आयोग मानता है वही सही होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो विकिपीडिया पे आंसर है ना गूगल पे, वो ज़्यादा हाँ जी, वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है सर। हुँ। ठीक है सर, तो फिर यही सेम टाइमिंग पे होगा ना हमारा 9 हाँ, बजे सेम टाइम पे टेस्ट टेस्ट कल होगा। का पॉलिटी का? हुँ, समझ में आ गया ना जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया कैसे करना है? हाँ जी सर, मैंने शुरू में ही जॉइन कर लिया था। बस वही शाबाश, था कि वेरी थोड़ा गुड। सुन के और वो करके थोड़ा-सा क्लियर हो जाता है। जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सारे तो उसमें हमारे भी क्वेश्चन्स रहते हैं ना, इसीलिए जी, जी। एंड तक सुनते हैं कि हाँ, कोई भी डाउट होगा तो कोई पूछ रहा है तो उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है हाँ, सर, जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक और यू। सर आज ही भेज देना आप वो टेस्ट अभी के भेज रहा हूँ, आप चलिए। टॉपिक। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। नाजीस, छाया, रचना, देव, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई सवाल? नाजीस, छाया, रचना, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए यार। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर जैसे उत्तराखंड में हम लास्ट में थोड़े लेट से ज्वाइन हुए थे तो हमारे शुरू के टेस्ट रह गए हैं। कितने रह गए मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगा सारे। ओके सर, यही डाउट था सर। समझ में आ गया मैंने कैसे समझाया है पूरा का पूरा? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, बस थोड़ा बहुत रिवीजन से हमारा रह जा रहा है, वरना तो 2 काफ़ी घंटे अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। 2 घंटे रिवीजन करना पड़ेगा सुबह को उठ के। सर मेरे मैसेज का आंसर दे दो प्लीज़। शुभम जी यार आप हो कहाँ? आप आओ पहले। बोलो शुभम जी। बोलो शुभम जी। हेलो। सर मैं रूम में छत में ही। क्या बोल रहे हो यार? नहीं समझ में आ रहा मुझे। सुमित, नेहा, सोनी, देव। पूछ लो यार कोई सवाल हो तो। है कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है? या मीटिंग को ऑफ करे? सुमित रोमेला, नो सर, नो सर, नो सर। यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो मैसेज डाल के छोड़ देना, टाइम लगेगा जवाब दे दूंगा। जी हेलो बोलिए। सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा कोई जवाब नहीं है, बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। कोई हाँ बात जी नहीं। सर, 1 मिनट बस सॉरी। जी जी बोलिए बोलिए। आपको बोलना भूल गई थी। थैंक यू सो वेरी मच क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऊपर। तो नहीं नहीं थैंक यू बोलना रह गया था। नहीं नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैं तो इतनी मेहनत कर सब बच्चों के साथ इतनी मेहनत करता हूँ। आप मुझे भी गलती नहीं थैंक यू निकाल सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हारी खुद की गलती होगी। ठीक है तुमने यहाँ पे आके पैसे पे करे ना, एक प्रकार से ये सोच लेना पूरा का पूरा सीख के बहुत कुछ जाओ, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, डेली डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और कोई है बच्चा यहाँ पे? किसी को कोई सवाल हो तो हम आज की वे मीटिंग ऑफ करते हैं यार, मुझे भी पढ़ना है यार। विजय, शाहिद, शालिनी, शिवा, पारस, अजय, पंकज। नहीं है कोई सवाल? जाइए फिर, आप जाइए यहाँ से। वाओ वेरी गुड। लेट आया, डिनाई करते हैं, चलिए जाइए।
थैंक यू।